ये मुझे आई लव यू का मैसेज मिला। आपको आई लव यू लिख के भेज दे तो आपको क्या लगेगा कि ये तो मेरे से प्यार करता है। हाँ करता है ना, तभी तो मैसेज भेजा है। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा। पर साथ में बिस्किट भी तो भेजे हैं। बिस्किट का मतलब क्या है। विस्की किट। बाबा जी आप क्या से क्या जोड़ रहे हो? वही तो, ऐसे थोड़ी होता है। आप पढ़े लिखे हो? हाँ। बताओ फिर 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए। -53। अरे माइनस प्लस नहीं लगेगा यार, जोड़ना है घटाना नहीं है। पता नहीं। 70 में क्या जोड़ दें कि 17 हो जाए। आ की मात्रा जोड़ दो हो जाएगा। पढ़ना लिखना कुछ है नहीं, बस दिन भर वेलागिरी करनी है। पर सर एक क्वार्टर ही तो मारा था। क्वार्टर क्यों, पूरी बोतल ही पी लेता। कुछ सीखो इन संस्कारी बच्चों से। मुझे इस बात का कोई भ्रम नहीं है कि लोग मेरे साथ फोटो खिंचवा रही हैं। मैं तो ये सोचता हूँ कि लोग मेरी भक्ति से ठाकुर जी के साथ फोटो खिंचवा रही हैं। पर सर ये तो स्कूल जाने की उम्र है, चाइना के बच्चों को ही देख लो। तो हमारे देश के बच्चे कौन से कम है किसी से। किसी का हक मत खाओ, औलाद काबिल हुई तो खुद कमा लेगी। कंट्रोल। ये तो कुछ भी नहीं, ये बाबा लोग तो बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक करने का भी क्लेम करते हैं। चौथी स्टेज पर पहुंच गया है, गंभीर हालत में है, असहनीय पीड़ा बनी रहती है, औषधि ले चुके हैं, उनमें लाभ नहीं हुआ है, दाम की पेशी करें। आप अपने घर पर जो है 11 दिन के घंटे ज्योति जलाएं, 50 ग्राम देसी गाय के गोमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिलाकर के रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा। आशीर्वाद। मतलब कि दुनिया में कितना भी रिसेशन आ जाए, इन बाबा का बिजनेस हमेशा प्रॉफिटेबल रहता है। आफ्टर ऑल धंधा जब लोगों के इमोशंस एंड इनसिक्योरिटीज का हो तो प्रॉफिट तो होना ही है। चलो अब मुद्दे की बात करते हैं। अगर इनके टोटके असली एंड इफेक्टिव हैं, तो ये अपने सर्विसेज ग्लोबली एक्सपांड क्यों नहीं करते? क्यों इनके टैलेंट बस इंडिया तक ही सीमित है, वो भी स्पेशली टियर 2 एंड टियर 3 के ऑडियंस में? हालांकि अब तो पढ़े लिखे टियर 1 के लोग भी इन बाबाओं के जाल में फंसने लगे हैं। तो ये ताज्जुब की बात है या नहीं? इसलिए बिना स्किप करे वीडियो को पूरे एंड तक देखना, क्योंकि एक से बढ़कर एक खुलासे होने वाले हैं। तो चलिए अब एक एक करके देखते हैं कि इन रिलीजियस गॉड में यानी कि बाबाओं का बिजनेस इंडिया में इतना सक्सेसफुल कैसे है। आखिर ऐसी क्या कमजोरी है हम इंडियंस की जो हम इनके ट्रिक्स और फ्रॉड्स में आसानी से फंस जाते हैं? सबसे पहला रीजन है द नीड फॉर गाइडेंस एंड होप। जिंदगी किसी के लिए भी आसान नहीं है। दुनिया में हर कोई किसी न किसी परेशानी से गुजर रहा है, लेकिन कुछ एक्सट्रीम केसेस होते हैं जहां इंसान टोटली होपलेस हो जाता है। ना कोई उम्मीद दिखाई देती है और ना कोई सोल्यूशन। और यही लोग इन पाखंडी बाबाओं के लिए परफेक्ट टारगेट ऑडियंस होते हैं, क्योंकि बाबा लोगों के मीठे प्रवचन एक रे ऑफ होप एंड गाइडेंस की तरह काम करते हैं। लोग भी इसी बहकावे में आ जाते हैं कि जो प्रॉब्लम मेडिकल साइंस या फाइनेंस एक्सपर्ट ठीक न कर सका, वो इन बाबाओं के मैजिकल सुपर पावर्स से ठीक हो सकती है। लेकिन क्या सच में ये बाबा लोग बीमारी ठीक कर देते हैं? हर बार तो नहीं, लेकिन यहाँ पर प्लेसिबो इफेक्ट काम करता है, जिसमें अगर आपकी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव बिलीफ हो तो आपकी बॉडी भी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करने लगती है, जिससे काफी सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इसका सबसे ज्यादा फायदा तो ये फेक बाबाज उठाते हैं, और ये चीजें आगे चलकर वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग एंड बाबाओं की पॉपुलैरिटी का एक अहम हिस्सा बन जाती है। दूसरा रीजन कैरिस्मा एंड इन्फ्लुएंस। कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में तो आप सबने सुना होगा, लेकिन एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती है ये तो ये बाबा लोग ही बता सकते हैं। बड़ा रस है कथा में, बड़ा आनंद है इनकी भक्ति में। इनके पास नॉलेज हो या ना हो, लेकिन खुद को कैसे नॉलेजेबल दिखाना है ये बखूबी आता है। अब इस बच्चे को ही देख लो। सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। इसके ओरेटरी स्किल्स इतने बढ़िया हैं कि स्कूल में अगर किसी डिबेट या स्पीच कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे तो पक्का फर्स्ट आएगा, और साथ में रट्टा मारने का टैलेंट तो इसमें है ही। ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं जिनमें फेक बाबास के पावरफुल स्पीचेस इतने इफेक्टिव होते हैं कि लोगों को आसानी से अपने वश में कर लेते हैं, और यहीं से इनकी लॉयल फैन फॉलोइंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ऐसे स्टूपिड एडवाइसेस फॉलो करता कौन है? यहाँ पर आता है हमारा तीसरा रीजन, इलिटरेसी एंड लो लॉजिकल थिंकिंग। जब भी आपको कोई बाबा के पास जाने की एडवाइस देता है तो आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है? यहाँ पर तो इलिटरेट लोग जाते हैं, लेकिन फ्रॉड रिलीजियस गवर्नमेंट के एवरग्रीन बिजनेस एंड प्रॉफिट्स के पीछे सिर्फ इलिटरेसी ही जिम्मेदार नहीं है, और भी कई सारे रीजंस हैं जिनको हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। कभी भी आप इन बाबाओं की फैन फॉलोइंग को ध्यान से देखना। यहाँ पर आपको मोस्टली टियर 2 एंड टियर 3 एरियाज के लोग ही मिलेंगे, उसमें से भी ज्यादातर महिलाएं होती हैं। हाथरस का इंसिडेंट तो आप सबको याद होगा, जिसमें ओवर हाफ ऑफ द विक्टिम्स वुमेन थी, और जो जिंदा बच गई उनका क्या कहना था? अगर मैं मर जाती, डेड बॉडी भी मेरी लातों से कुचल जाती, मैं बहुत भाग्यशाली समझती अपने आप को। इसको परमात्मा का दर्जा दिया, उसकी शरण में अगर सांस निकल जाए तो मुझे उसकी खुशी होगी जो शायद बता नहीं सकते। अब जिनको कभी लॉजिकल थिंकिंग सिखाई ही नहीं गई है एंड पेट्रियार्कियल सोसाइटी में हमेशा दबा कर रखा गया हो, तो उनसे हम एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं? वो जिनको भी अपना अथॉरिटेटिव फिगर मान लेती है उनको ब्लाइंडली फॉलो करती है। हैरत की बात तो ये है कि काफी सारे एजुकेटेड लोग भी इन पाखंडी बाबाओं के डाई हार्ड फैंस हैं।
इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये चौथा रीजन, द इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया एंड मार्केटिंग। आम जनता की क्या गलती जब मीडिया हाउसेस ही अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए इन बाबाओं को अपने शोज पर बुलाते हैं। मीडिया हमारे देश का आईना होती है, लेकिन टीआरपी के कंपटीशन के चलते ये लोग भी मजबूर है वही शोज करने के लिए जो मैक्सिमम व्यूअर्स अट्रैक्ट करे। और बार बार जब बाबाज को फेमस शोज पर बुलाया जाता है तो लोग आसानी से मान लेते हैं कि भाई कुछ तो स्पेशल बात होगी इस बाबा में, अदरवाइज टीवी पर थोड़ी ना बुलाते। और यहीं से इन फ्रॉड बाबाज का प्रोपेगेंडा आसानी से चलने लगता है। पॉपुलैरिटी के साथ साथ अथॉरिटी भी मिल जाती है। वैसे ये बाबा लोग हमको एडवाइस क्या देते हैं? सब मोह माया है, सब त्याग दो। अच्छा, और खुद की लाइफस्टाइल कैसी है? मुझे फोन्स का बहुत ज्यादा कंफर्टेबल, मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ, पर मुझे हर नए मतलब जो नया निकलेगा मुझे चाहिए, और मुझे यही कलर चाहिए। अब ऐसे ग्रैंड ऑडियंस को अपने हॉल में फ्री में तो बिठाते नहीं होंगे, भले ये भक्त लोग पैदल चलकर बस में धक्के खाकर इनके प्रवचन सुनने आए, लेकिन ये बाबा लोगों की मर्सिडीज एंड प्राइवेट एयरलाइंस तो पहले से ही फिक्स्ड है, और इनके ब्रांड डील्स एंड टीवी शो से कमाए हुए पैसों को तो आप चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते। ईयर 2017 में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, जो कि हिंदू साधुओं की हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी है, इन्होंने 14 फेक बाबास की लिस्ट रिलीज करी, जिसमें से काफी लोग ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं, जैसे आसाराम बाबू, गुरमीत राम रहीम, डिस्को बाबा, राधे माँ और भी काफी सारे। लेकिन इनके दौलत यानी कि नेटवर्थ में कोई कमी नहीं आई है, और कुछ को तो क्रिमिनल बाबास का भी टैग मिल चुका है, जैसे वीरेंद्र देव दीक्षित, रामपाल, नित्यानंद एक्सेट्रा। एक जमाना हुआ करता था जब रिलीजियस बाबा सेल्फलेस स्पिरिचुअल नॉलेज दिया करते थे, लेकिन आज ये करोड़ों रुपए का बिजनेस बन चुका है। ऐसे फेक रिलीजियस बाबास की वजह से जो जेन्युइन बाबास है वो भी बदनाम हो रहे हैं, लेकिन पुलिस या हमारी गवर्नमेंट इसको लेकर कुछ करते क्यों नहीं है? इसका आंसर है कि ये बाबास इन्फ्लुएंसर्स होते हैं और इनके फैन फॉलोअर्स बन जाते हैं वोट बैंक्स। अब अगर किसी पॉलिटिकल लीडर ने ऐसे ह्यूज फैन फॉलोइंग वाले बाबा से टाई अप कर लिया तो जरा सोचो, इलेक्शंस एंड पॉलिटिक्स में उस नेता के कितने सारे फायदे होंगे। और मान लो कि ऐसे किसी बाबा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और उनके अंदर ने रिवोल्ट कर दिया, तो लॉ एंड ऑर्डर में कितनी बड़ी इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। इन सब चीजों से बचने का सबसे इफेक्टिव सोल्यूशन है अवेयरनेस। मेंटल हेल्थ या इमोशनल ब्रेकडाउन हो तो प्रॉपर थेरेपी ले, हेल्थ इश्यूज हो तो मेडिकल हेल्प से बेटर और क्या हो सकता है। और प्लेसिबो इफेक्ट के लिए आपको किसी बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद के माइंड को स्ट्रॉन्ग करके भी पॉजिटिव रह सकते हैं। अपने आइडल्स अगर चुनने हो तो उन लोगों को फॉलो करें जिन्होंने सच में इस देश का भला किया हो। बस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आई एम श्योर इससे आपको फेक गवर्नमेंट के बारे में अवेयरनेस जरूर मिली होगी। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि मासूम लोग इन फेक बाबाओं के जाल में ना फंसे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, अपने थॉट्स को कमेंट सेक्शन में शेयर करना मत भूलना।